हाँ जी बेटा, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की। कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन सेकंड पार्ट में होंगे इसके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ये कंपाउंड्स गिवन है, किस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा होएगा। तो इसके लिए पहले इन कंपाउंड्स की हम क्या करेंगे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में साथ में हम जो है इनकी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट भी जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा पहले CCl4 कंपाउंड मैंने बनाया। इसके बाद आते हैं CHCl3 कंपाउंड पे, ये इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब आते हैं CH2Cl2 पे, अब इनकी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएगा, ये इस तरफ डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन Cl की तरफ, इसकी भी Cl की तरफ और इसकी भी किधर Cl की तरफ। तो ये दोनों इस साइड आ रहे हैं, नेट इस साइड आ गया डायपोल मोमेंट, इनका नेट डायपोल मोमेंट जो है हमारा इस साइड आ गया। अब आते हैं इस पे, इनमें भी कार्बन और Cl में से Cl की तरफ जाएगा डायपोल मोमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन में से कार्बन की तरफ जाएगा। तो ये नेट जो है Cl हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेट इसका डायपोल मोमेंट डायरेक्शन ये होगी। ये दोनों इस साइड जा रहे हैं तो ये नेट हमारा इस साइड आ गया। इनमें Cl की तरफ डायपोल मोमेंट, इन दोनों में कार्बन की तरफ जाएगा बिकॉज कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब इसमें भी डायरेक्शन इस साइड है, ये दोनों इस तरफ जा रहे हैं तो ये नेट डायरेक्शन हमारी जो है इस साइड आएगी डायपोल मोमेंट की। अब इनमें से सब में से CCl4 जो है ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल के केस में सारे जो डायपोल मोमेंट्स होते हैं, ये जो इस साइड जा रहा है इतना ही डायपोल मोमेंट इस साइड जा रहा है बिकॉज दोनों तरफ सेम एटम्स हैं, CCl है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर दिया। ऐसे इन्होंने भी एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई इस केस में बिकॉज ये सिमेट्रिकल है। अब आते हैं इस केस में, यहाँ पर ये दोनों तो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देंगे बिकॉज सेम ही यहाँ पे क्या है हमारे पास एलिमेंट्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट इस केस में डायपोल मोमेंट देखो दोनों का एक ही डायरेक्शन में एडअप हो रहा है। एडअप होके हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी डायपोल मोमेंट की, ये वैल्यू है 1.03 डी होता है डिबाई, डायपोल मोमेंट की यूनिट। इस केस में देखो ये हमारे डायपोल मोमेंट जो आ रहे हैं यहाँ पर, ये डायरेक्शन एक तरफ है, इनकी भी डायरेक्शन एक तरफ है, तो इसका मतलब सारे के सारे डायपोल मोमेंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एडअप हो जाएंगे और हमारे पास डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा आ जाएगा इस कंपाउंड में, 1.62 डी आ जाएगा। अब इससे क्या पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है वो इस कंपाउंड का है, डैट इज CH2Cl2, हाईएस्ट डायपोल मोमेंट इसका होएगा। और सबसे जो कम है वो किसका है, विद 0 डायपोल मोमेंट CCl4, इसका मतलब ये पोलर नहीं है, दिस इज नॉन पोलर इन नेचर। नेक्स्ट आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, C5H10 एक हाइड्रोकार्बन है, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड, लेकिन जब हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं तो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड आता है। C5H9Cl जब सनलाइट के साथ इसको रिएक्ट करवाते हैं। आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन कौन सा होएगा। जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये जो इन्फॉर्मेशन है उससे, तो उसमें हम पॉसिबिलिटीज़ को जो है रूल आउट करते जाएंगे, या जो हमें इससे आंसर मिल रहा है वो हम पहले पॉइंट्स में लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो आता है कि ये फॉर्मूला C5H10, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो है हाइड्रोजन डबल देन कार्बन है, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होएगा, एल्कीन का, या हम कह सकते हैं साइक्लो एल्कीन, बिकॉज साइक्लो एल्केन और एल्कीन्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, साइक्लो एल्कीन। तो एक हमें पॉइंट यहाँ से पता चल जाता है कि ये कंपाउंड या तो एल्कीन हो सकता है या क्या हो सकता है, साइक्लो एल्केन हो सकता है। अब सेकेंड पॉइंट देखो, डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन लिखा हुआ है, सिंस द हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क, क्लोरीन इन डार्क यहाँ पे होना चाहिए क्वेश्चन में, इसका मतलब इट कैन नॉट बी एन एल्कीन, बिकॉज एल्कीन में तो अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे तो डबल बॉन्ड के अलॉन्ग एडिशन हो जाएगी, लेकिन यहाँ लिखा है कि क्लोरीन के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, इसका मतलब ये एल्कीन नहीं है।
इसका मतलब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि ये हमारा क्या होना चाहिए, साइक्लो एल्कीन होना चाहिए। सो मस्ट बी अ साइक्लो एल्कीन। तो पहले एल्कीन और साइक्लो एल्कीन में हम पहुंचे थे, लेकिन अब हम पहुंच गए कि ये साइक्लो एल्कीन ही हो सकता है। अब नेक्स्ट लाइन देखो, इसमें क्या लिखी हुई है, गिव सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड। अगर हम इसकी क्लोरीनेशन करते हैं तो सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बन रहा है। मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, जहां मर्जी से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और Cl इंट्रोड्यूस करेंगे, कंपाउंड एक जैसा बनेगा। तो इसका मतलब ये कंपाउंड हमारा ये वाला ही हो सकता है, साइक्लोपेंटेन ही हो सकता है, बिकॉज इसमें सारी की सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन्स जो हैं इक्वलेंट हैं, एक जैसे हैं। ऑल 10 हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो इक्वलेंट हैं साइक्लोपेंटेन में। तभी कहीं से भी अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl लेके अगर आएंगे, क्लोरीन इन सनलाइट करेंगे, तो हमारा एक ही तरह का मोनोक्लोरो कंपाउंड बनेगा। एक ही नाम आ सकता है इसका, दैट इज द मोनोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन कॉल्ड क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। तो ये हमारा कंक्लूजन यहाँ से निकल गया। लेकिन अगर हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं डार्क में, नॉट इन सनलाइट, डार्क में करते हैं, तो कोई भी रिएक्शन इस कंपाउंड की नहीं होती है। तो पहले हमने यहाँ से रूल आउट करती जाने पॉसिबिलिटीज़, फिर जो कंपाउंड हमारे पास आ रहा है सारी लाइंस पढ़ के आइडेंटिफाई करेंगे कंपाउंड को। आइडेंटिफाई करने का जो जो रिएक्शन वो दिखा रहा है, जो क्वेश्चन में मेंशन है, वो रिएक्शन को हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। दिस इज हाउ विल सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के आइसोमर्स लिखने हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H9Br है। जब भी हम आइसोमर्स बनाते हैं तो उसका मैंने आपको बताया था, पहले कार्बन एटम देखो, उतने कार्बन एटम्स को पहले हमने स्ट्रेट लाइन में अटैच करना है, और ये सब्स्टिट्यूएंट जो मेंशन है यहाँ पे ग्रुप, उसको लास्ट में यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद कार्बन एटम इतने ही 4 रखो, और इस सब्स्टिट्यूएंट Br की पोजीशन को चेंज करो, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ 1 ब्रोमो बनेगा, यहाँ 2 ब्रोमो बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचती 4 कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में रख के Br की पोजीशन को चेंज करके। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब कार्बन एटम एक कम कर देंगे चेन में से, लेकिन Br को यहीं पे रखेंगे एंड में पहले। अब एक कार्बन ब्रांचिंग में आ सकता है, और वो ब्रांचिंग सिर्फ मिडल कार्बन के साथ हो सकती है, यही हो सकती है। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची है 3 कार्बन को स्ट्रेट में रख के और एक कार्बन को ब्रांचिंग में करके। तो अब हम क्या करेंगे, 3 कार्बन एटम तो चेन में मिनिमम रखने ही पड़ते हैं हमें, एक कार्बन ब्रांचिंग में। अब Br की पोजीशन को चेंज कर लो, Br यहाँ आ सकता है। इस तरीके से हमारे पास टोटल क्या बन जाएंगे, 4 आइसोमर्स बन जाते हैं। और लास्ट स्टेप होता है हाइड्रोजन एटम्स अटैच करो कार्बन के साथ, कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए जितने हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। इसके अलावा और कोई आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन गए, इस फॉर्मूले से हमारे पास 4 आइसोमर्स बन गए, और इनके IUPAC नेम्स भी हमने लिखने हैं। इसका नाम है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि IUPAC नेम लिखने से ये क्लियर हो जाता है कि ये डिफरेंट आइसोमर्स ही बनाए हमने। बिकॉज अगर IUPAC नेम सेम आ जाता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड हमारे पास सेम बन रहे हैं, तो इसलिए IUPAC नेम लिख के क्लियर हो जाता है कि ये डिफरेंट ही हैं। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रेपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। 1 आइडोब्यूटेन को बनाना है, इन कंपाउंड से बनाना है। ऐसे क्वेश्चन जब हमने करने होते हैं तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्ट्रक्चर पहले बना लो। हमने 1 ब्यूटेनॉल से बनाना है, तो 1 ब्यूटेनॉल पहले लिख लेंगे, ये कंपाउंड है 1 ब्यूटेनॉल। इससे हमने क्या बनाना है, 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 1 आइडोब्यूटेन बना लेंगे ये कंपाउंड। इससे ये कंपाउंड कैसे बनेगा, दोनों की स्ट्रक्चर में देखो डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस होएगा स्ट्रक्चर में उसी से आपको प्रोडक्ट समझ में आएगा कि कैसे बनेगा। OH की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है I,
अब OH की जगह पे I कैसे आ सकता है? कोई रिएक्शन हमने इस चैप्टर में पढ़ी हो जहाँ OH की जगह पे I आता हो डायरेक्टली हमारे पास। इस कंपाउंड में हमने इसमें क्या ऐड करना है? फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, जो फर्स्ट रिएक्शन थी, रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ I2। तो डायरेक्टली OH की जगह पे क्या आ जाता है? I आ जाता है। ये होगी हमारी फर्स्ट रिएक्शन। अब आते हैं सेकंड पे। 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन से क्या बनाना है? 1 आइडोब्यूटेन। अब दोनों में क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर में? इस Cl की जगह पे क्या आ रहा है? I आ रहा है। Cl की जगह पे I लाना हो अगर हमने, तो कौन सी रिएक्शन हम करते हैं? फिल्कनस्टीन रिएक्शन, जिसमें Ki या NaI डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। जब हम Ki इसमें ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिल्कनस्टीन रिएक्शन। साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? KCl। इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट होता है हमारा फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 होता है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पार्ट पे। अब हमने ब्यूट-1-ईन लेना है, ब्यूट-1-ईन, CH3 CH2, यहाँ CH, यहाँ CH2, और इससे भी क्या बनाना है हमने? 1 आइडोब्यूटेन। अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड के अलोंग इधर हाइड्रोजन करना है, इधर I लेके आना है। लेकिन कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे HI ला सकें। पहले हमें HBr करना पड़ेगा और वो भी हमें Br इधर लेके आना है, बिकॉज इस Br के जहाँ पे हम I लेके आ सकते हैं। तो डैट मीन्स हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी NT2 मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? पर ऑक्साइड ऐड करना पड़ेगा। तो NT2 मार्कोनिकॉफ रूल में जब HBr ऐड करेंगे तो Br इधर ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। अब Br की जहाँ पे I हम लेके आ सकते हैं, Cl की जहाँ पे I, Br की जहाँ पे I कैसे आती है? यूजिंग द फिल्कनस्टीन रिएक्शन, जिसपे हम क्या ऐड करेंगे? रिएजेंट यहाँ पर NaI या Ki इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो हम 1 आइडोब्यूटेन बना रहे हैं तीनों पार्ट्स में, ब्यूटेन 1 ऑल से, 1 क्लोरोब्यूटेन से और ब्यूट-1-ईन से। हाँ जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिडिक्ट ऑल द एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स। ये जो हैलाइड्स दिए हुए हैं इनकी हमने क्या करनी है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। और किसके साथ करनी है? सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। और मेजर एल्कीन जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो पहले मैं इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ये हो गया, 1 पे Br है और 1 पे क्या है? मिथाइल ग्रुप है। इसकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है। हमने पढ़ा था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है विद अल्कोहलिक OH। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कॉज हो रही है कि ये रिएजेंट्स मेंशन कर दिए। सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड मतलब NaOC2H5 इन इथेनॉल, इन इथेनॉल मतलब C2H5OH। देखो ये तो हो गया C2H5 तो अल्कोहल हो गया, तो इसकी जहाँ पे मैं अल्कोहल लिख लूँ और NaOH या KOH ऐड करो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए, NaOH, H को रिप्लेस करके यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है? C2H5 कर दिया। तो ये भी एक्चुअल में कंडीशन तो सेम ही है, हमारी अल्कोहलिक OH वाली कंडीशन ही है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में हमें इसी वर्ड से क्लियर हो जाता है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है हमने। इस कंपाउंड के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो जो एल्कीन बनेंगी हमारी, उनमें से हमने मेजर एल्कीन को आइडेंटिफाई करना है। ये रिएक्शन कैसे होती है? इस कार्बन के साथ हैलोजन अटैच है, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हैलोजन का रिमूवल और हाइड्रोजन का रिमूवल। अल्फा कार्बन से रिमूव किया हैलोजन और बीटा कार्बन से रिमूव करना है हमने हाइड्रोजन। अब इस कार्बन की ये अगर अल्फा है तो ये कार्बन बीटा है, ये भी बीटा है और ये कार्बन भी क्या है? बीटा है। ये दोनों तो इक्वलेंट हैं, तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस साइड से हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ और यहाँ से हैलोजन, तो इन दो कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड।
तो पहले मैं ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ, हैलोजन रिमूव कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया CH3, और इधर हमारे पास क्या आ गया डबल बॉन्ड, बिकॉज हमने यहाँ से रिमूव किया हाइड्रोजन। एक एल्कीन तो ये बन रही है। दूसरी एल्कीन देखो कौन सी बनेगी, ये बीटा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करो, ये हैलोजन रिमूव हो गया और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये CH2 बन जाएगा, और इन दो कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड और इस CH3 का क्या बन गया CH2। ये दो हमारे पास पॉसिबल एल्कीन बने। इनमें से मेजर एल्कीन कौन सा है, यूजिंग सेटजेफ रूल हमने डिसाइड करना है। और मैंने आपको सेटजेफ रूल में कहा था कि इजी वे होता है कि जिधर डबल बॉन्ड है उन कार्बन के हाइड्रोजन एटम काउंट कर लो। यहाँ पे हाइड्रोजन देखो कितने 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 2। ये डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ 4 बॉन्ड है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन आ रहा है। जिस एल्कीन के पास डबल बॉन्डेड कार्बन में कम हाइड्रोजन है वो हमारा मेजर एल्कीन होता है। तो दिस इज द मेजर एल्कीन इन दिस पार्ट। ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड पार्ट जो है उसको ट्राई करेंगे। पहले कंपाउंड की स्ट्रक्चर लिख लो और फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करके जो पॉसिबल एल्कीन बन रहे हैं वो बना लेंगे, और सेटजेफ रूल हम यूज़ करके डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा एल्कीन जो है हमारा वो मेजर एल्कीन है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन why the dipole moment of chlorobenzene is lower than that of cyclohexyl chloride। क्वेश्चन में ही दिया हुआ आंसर कि लोअर है इसका, क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट लोअर है। ये है हमारे पास क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसका डायपोल मोमेंट कम है एज कंपेयर टू दिस कंपाउंड। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों डायपोल मोमेंट इसका कम होता है? डिफरेंस किस चीज़ में आ रहा है, ये जो कार्बन है यहाँ पे जो Cl के साथ लिंक कर रही है, इसके पास डबल बॉन्ड है, तो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हमने पढ़ा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, बिकॉज इसमें s करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होएगा बेटा, ये मैं इतना पार्ट C और Cl बना रही हूँ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है Cl, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल, इसके ऊपर पार्शियल क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होएगा और इसके ऊपर नेगेटिव ज़्यादा होएगा, उतना ये पोल्स क्या होंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, डाइपोल क्या बन जाएंगे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा ज़्यादा। जितना पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एलिमेंट पे ज़्यादा, जितना नेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, उतना डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रही है। जब इलेक्ट्रॉन Cl से कार्बन की तरफ आ गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले गए तो इसका नेगेटिव चार्ज भी कम हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम होएगा तो डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम होता है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि डायपोल मोमेंट इसका कम क्यों हो गया, बिकॉज इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इन Cl और कार्बन एटम पे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, बिकॉज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रही है। हाँ जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, बाय प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है। ये रिएक्शंस दिए हैं, बस इस रिएक्शंस को क्या करना है, हमने कंप्लीट करना है। अगर हम हेलो एल्केन क्लोरो एल्केन में NaI डालते हैं, अभी हमने रिएक्शंस कर ली, ये वाली फिल्कनस्टीन रिएक्शन है, Cl के जहाँ पे क्या आ जाएगा I, ये रिमूव कर देंगे एंड इन प्लेस ऑफ Cl देयर विल बी I। बाय प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, NaCl बनेगा हमारा। हाँ जी, इस कंपाउंड में अगर QH डालो और इथेनॉल की प्रेजेंस में, ये कौन सी कंडीशन है, अल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH जब हम यूज़ करते हैं तो रिएक्शन होती है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। इस कंपाउंड को मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, कार्बन की 3 साइड्स की तरफ क्या है CH3 और आगे कार्बन के है Br, और इसकी रिएक्शन की हमने KOH के साथ, अल्कोहलिक QH के साथ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हैलोजन का रिमूवल
इस कार्बन से, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल। ये तीनों कार्बन बीटा है। सपोज करो मैं इस कार्बन से रिमूव करती हूँ तो इन दो कार्बन एटम के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इट इज CH3, CH3 आ गया, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा एल्कीन बन जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन बन जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे Br है, इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं। ये इस CH के साथ ब्रांचिंग में है, और यहाँ हमने NaOH और वाटर लिया यहाँ पे, तो ये एक्वस NaOH है। जब एक्वस NaOH या एक्वस QH यूज करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जब अल्कोहलिक KOH या NaOH यूज करते हैं तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती है, प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होनी है, तो हेलोजन की जहाँ पे क्या आ जाना है, हमारे पास OH आ जाना है। सिर्फ इतना फर्क है यहाँ पे, हेलोजन की जहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, बिकॉज एक्वस NaOH लिया हमने, अल्कोहल नहीं है इसमें, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। हेलोजन की जहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन विद KCN। जब हम KCN लेते हैं तो हेलोजन की जहाँ पे क्या आ जाता है, CN, साइनाइड्स बन जाते हैं यहाँ पर। ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। इस कंपाउंड का नाम क्या है, ये कार्बन भी काउंट करनी है हमने, तो इसका नाम है प्रोपेन नाइट्राइल। कॉमन नेम में नो वर्ड यूज करते हैं, और IUPAC में क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल। नेक्स्ट रिएक्शन, ये हमारे पास है फिनोक्साइड। इसकी रिएक्शन की हेलोल्केन के साथ, तो यहां से ये रिमूव हो गया NaCl, और C2H5 यहां आ गया, ईथर बन गया। नेक्स्ट पे हमने अल्कोहल में ऐड किया थायोनिल क्लोराइड, तो यहाँ पे OH रिमूव होके क्या आ जाएगा, हमारे पास Cl आ जाएगा, CH3, CH2, CH2, Cl। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, जब हम HBr ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, तो एडिशन विल बी एंटी टू मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें Br इस तरफ ऐड होएगा डबल बॉन्ड के, जहाँ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं, और हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, CH3, CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 Br, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा। हाँ जी, लास्ट ये कंपाउंड है, इसमें HBr ऐड किया लेकिन परऑक्साइड नहीं है, तो यहाँ एडिशन विल बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में Br किधर ऐड होएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम कम है इस कार्बन की तरफ, और H ऐड हो जाएगा इस तरफ जहाँ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3, CH, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया तो CH2 हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज होता है, और C की तरफ ऐड हो गया यहाँ पे Br, एंड देन इट इज CH3 होल ट्वाइस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ये NCERT एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चंस हैं।